Hey everybody, what's up? Welcome to BLA.in. So, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज अपना कॉग्निशन का आगे वाला टॉपिक विच इज़ 2.1। यहाँ पर हम देखेंगे अप्रोचेस टू कॉग्निशन। इसके पहले हम कॉग्निशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, उससे आपका पूरा एक लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होगा। और लॉन्ग के लिए आपको करना क्या है कि यही जो पार्ट्स हैं इनको जोड़ देना है, तो वो अपना लॉन्ग आंसर बन जाएगा। यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट्स में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपको चीज़ें समझ में आए और बहुत लेंदी लेक्चर्स ना हो, तो छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे और यहाँ पर आपको अपने नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू कॉग्निशन। देखते हैं क्या इसके अंदर थ्योरी है और ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है गाइस, आप प्रीवियस से उठा कर देखेंगे तो आपको मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है और इसको ज़रूर तैयार करिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अप्रोचेस टू कॉग्निशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कॉग्निशन हमने समझा था, जो संज्ञान है, जो एक मेंटल प्रोसेसिंग की बात जहाँ पर हम करते हैं, तो ये कहाँ पर किस फील्ड में इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या इसकी अप्रोच है, ये किस किस फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है, कहाँ इसका वर्क है और इसके पीछे कितना कितना काम चल रहा है। ठीक है, कि जो हम एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं विच इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, जो कि हमने बात करी थी कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो किस पर बात करती है, हमारे संज्ञान पर बात करती है। ठीक है, हमारे माइंड पर बात करती है कि किस तरह से जो एक मेंटल प्रोसेसिंग पीछे चल रही है, जो हम सोच रहे हैं, जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं, जो हमारा इंटेलेक्ट काम कर रहा है, तो उसकी स्टडी को हम यहाँ कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है उसके हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, जहाँ पर हम किसके बारे में ध्यान देते हैं, अपने अटेंशन के बारे में। जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, ये फैक्टर्स हैं जो इसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जो एक लैंग्वेज का यूज़ है, किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ करके हम चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कैसे, लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि आप इंग्लिश को, हिंदी को समझ पा रहे हैं। मेमोरी को रखना, चीज़ों को मेमोराइज करना, रखना और उसको वापस रिकॉल करना जब ज़रूरत है, चीज़ों को परसीव करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, तो दिस ऑल व्हाट इज कम अंडर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और यही जो स्टडी है इस चीज़ को पढ़ना कि हम कैसे दिमाग हमारा परसीव करता है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे क्रिएटिविटी आती है, जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है, तो ये आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर जो इसका काम है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम चीज़ों को देख रहे हैं, मेंटल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, उसको हम अदर फील्ड्स में भी लगाते हैं जो कि बिल्कुल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो साइकोलॉजी है क्या? इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ माइंड, किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में उसको यूज़ करते हैं, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से इस फील्ड को कितनी जगह पर यूज़ किया जा रहा है और उसको वहाँ पर रख के हम एक अलग अलग तरह की चीज़ों पर स्टडी कर रहे हैं, उसको बेस में रख के साइकोलॉजी को, जो बेसिक हमारा कॉग्निशन है, जो संज्ञान है, जो माइंड है, उसकी वर्किंग को लेकर। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? एक ऐसी फील्ड है जो हमारे इंटरनल प्रोसेसिंग, मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे इंटरनल प्रोसेसिंग, जो एक मेंटल प्रोसेसिंग चल रही है, जो हम चीज़ों को सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को देखकर, अपने सेंसेस को यूज़ कर जो भी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कैसे? माइंड के थ्रू। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस चल रही है उसके पीछे, जो भी इन्वायरमेंट में आसपास चल रहा है हम उसको परसीव करके समझ पा रहे हैं, कैसे? एक मेंटल प्रोसेसिंग जो चल रही है उसके थ्रू। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल परसेप्शन विच इज़ गोइंग ऑन, और इसके थ्रू ही हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं और एक बेहतर आउटपुट उसका निकाल पा रहे हैं, उसके थ्रू एक्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जब चीज़ों को समझेंगे तभी हम एक्शन लेंगे। जब कोई डिसीजन होता है, कोई हमको डिसीजन लेना होता है, तो क्या होता है, हम उस पर रीजन आउट कर रहे होते हैं, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो जो हम डिसीजन ले लेते हैं अपने माइंड में, उसके हिसाब से ही हमारे एक्शंस आगे आते हैं। ठीक है, जो एक आउटपुट की तरह हमको दिखते हैं। तो जो परसेप्शन हुआ, अटेंशन, मेमोरी, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, क्रिएटिविटी की बात है, तो ये सब कहाँ है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। अब हम इसकी फील्ड्स देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर जो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, तो और ये कहाँ पर किस तरह से यूज़ करी जाती है। तो पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखते हैं इसके अंदर हम किस तरह से ये जो संज्ञान की बात है उसको हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको नेम समझ में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जहाँ पर कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, चीज़ों को आगे रखा जा रहा है, और उस पर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम किसी भी सिचुएशन को रखते हैं, उस पर काम करते हैं और देखते हैं उस चीज़ का आउटपुट कैसा है। वही तो एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है एक्सपेरिमेंट के? कोई भी हम ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जिस पर हम काम करते हैं और देखते हैं
एक हम उस पर ट्राई करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। एक हम उस पर ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं उस चीज़ का रिजल्ट कैसा निकला, कैसा एक पूरा जो आउटपुट है वो निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, दिमाग के साथ, अपने माइंड के साथ, लोगों के माइंड के साथ। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम इसी पर बात करते हैं कि हम मेमोरी टेस्ट करते हैं। जैसे कि 4-5 लोग हैं, ठीक है, तो अगर हम उनको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे रहे हैं या फिर हम कह रहे हैं उनसे 4-5 जो शब्द हैं उनको याद करो, अलग अलग कंडीशंस उनके सामने रखी जा रही हैं, तो हम बस उनको एक्सपेरिमेंट उनको देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग लोगों के माइंड अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। कोई जल्दी पढ़ पा रहा है, कोई जल्दी रिमेंबर कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, कोई भूल जा रहा है जल्दी, और किसी को जल्दी भी याद हो जा रहा है। तो इस तरह से ये बात हो गई एक एक्सपेरिमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी। तो इस फील्ड में हम ये देखते हैं कि जो बेसिकली ये वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का ये जो काम करता है, जहाँ पर लगभग जो एक ब्रेन डैमेज उनको हो जाता है उसके हिसाब से वहाँ पर काम किया जाता है कि किस हिसाब से जो उनका माइंड है, जो ब्रेन है, वहाँ पर किस तरह से वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्या वो ऐसे सफ़र वो कर रहे हैं अपने माइंड में, या फिर जो उनका ब्रेन डैमेज हुआ है नॉर्मल लोगों से, कि वो किस तरह की थिंकिंग को नहीं सॉल्व कर पा रहे, या फिर वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, या क्या उनकी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो वो एबनॉर्मल हो गए अदर लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशनल कॉग्निटिव साइंस। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस एज वेल एज वर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अब बढ़ रहे हैं, आपको भी पता है, तो उस पर एक काम हो रहा है। एंड यहाँ पर हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पर पूरे बात करते हैं ह्यूमन कॉग्निटिव जो कि फंक्शंस हैं, किस तरह से जो हमारा ब्रेन है वो काम करता है, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। दिस हैज़ बीन बिकम वेरी पॉपुलर इन द लेटेस्ट डिकेड also and involves using brain imaging devices to study cognitive functions. This can help to discover where those processes occur in brain and when, including for instance the order that different areas are activated when a people attempt a task. तो न्यूरोसाइंस, तो बेसिकली न्यूरोसाइंस का क्या है, जो जहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, अपनी नर्वस सिस्टम की, ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशंस बना के वहाँ पर जो ब्रेन का एक रेगुलेशन है किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है उस चीज़ पर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कॉग्निशन, ठीक है, संज्ञान, हमारा जो ब्रेन है उसकी जो एक मेंटल प्रोसेसिंग उसके पीछे जो काम कर रही है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। तो ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पर ये हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो कॉग्निशन है वो यूज़ हो रहा है डिफरेंट जगह पर। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इसको आपको प्रॉपरली नोट्स बनाना है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में हर बार। तो यहाँ पर वो बेसिकली बस ये कहना चाहते हैं, देखिए किसी भी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो वहाँ पर वो यही बात हो रही है कि अगर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात है तो उनको जो अगर हमें किसी के दिमाग के बारे में पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो ये मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही डीप जो एक साइंटिफिक स्टडी है यहाँ पर होती है, बहुत एक डीप एनालिसिस यहाँ पर होती है। तो उनको रियल लाइफ से बहुत एक एनवायरनमेंट से बहुत अलग उनको लेकर जाना पड़ता है जिससे कि हम उनके दिमाग की स्टडी कर पाएँ, ठीक है। कॉम्प्यूटेशनल कॉग्निटिव के बारे में वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है ऐसे मॉडल्स हो जिसमें कंट्रोवर्सी हो, जिसमें हो सकता है वो ट्रू नहीं हो, वो ऑथेंटिक नहीं हो, कुछ फेक हो, कुछ वो उन्हें ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हो, एग्जैक्टली जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा हो। तो ये यहाँ पर बात है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। एंड ये जो बुक है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर की, आप ये ले सकते हैं, प्लस जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉग्निशन एंड लर्निंग उसकी भी बुक आप ले सकते हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ऑल्सो ऑप्शनल्स भी आपको मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो ई बुक जो किंडल पे अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन रीडिंग करना पसंद करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड फॉर मोर डाउट्स यू कैन ईमेल अस ऑन blednotes@gmail.com, और अगर और भी डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7055248478 पर। सो एट द एंड टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट bled.in। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं, और प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ओके। तो मिलता है हमारा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।